नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और हाजिर हूं बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले हम अपने दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमें अधिक से अधिक सहयोग करें ताकि हम आपके लिए ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट्स देते रहें। तो चलिए करते हैं शुरुआत। खबरों की शुरुआत आज सहरसा से करते हैं, जहां पटना से पहुंची एसीबी की टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए पतरघट अंचल कार्यालय में कार्यरत राजस्व कर्मचारी राहुल कुमार को 5,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जिसके बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। निगरानी विभाग के डीएसपी मिथिलेश कुमार ने बताया कि पतरघट प्रखंड के गोलमा निवासी परिवादी रण बहादुर सिंह से जमीन के दाखिल खारिज के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही थी। इस संबंध में परिवादी ने 4 दिसंबर को निगरानी विभाग में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत सत्यापन के बाद निगरानी टीम ने जाल बिछाकर राजस्व कर्मचारी को रिश्वत लेते पकड़ा। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को सर्किट हाउस लाया गया, जहां कागजी कार्रवाई पूरी की गई। इसके बाद निगरानी विभाग की टीम आरोपी को अपने साथ भागलपुर ले गई। पतरघट अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मचारी श्री राहुल कुमार को 5,000 रिश्वत परिवादी श्री रण बहादुर सिंह से लेते हुए आज रंगे हाथ पकड़ा गया है। परिवादी रण बहादुर सिंह का परिवारजन का कार्य पेंडिंग ये रखे हुए थे, जिसके कारण ये लोगों ने 4 दिसंबर को ये निगरानी थाना में आवेदन दिए थे। उनके आवेदन का सत्यापन कराया गया। सत्यापन पर मामला सही पाकर आज आरोपी श्री राहुल कुमार को 5,000 रुपये रंगे हाथ देते हुए। अगली खबर का रुख करते हैं, जहां बड़ी खबर रोहतास से सामने आई है, जहां जिले के नटवार थाना क्षेत्र में 2 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में पुलिस ने गोपालगंज से राजद के एक नेता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप देव के रूप में हुई है। विक्रमगंज के एएसपी संकेत कुमार ने बताया कि पटना निवासी पंकज कुमार सिंह ने नटवार थाना की शिकायत दर्ज कराई थी कि एफसीआई गोदाम से चावल दिलाने के नाम पर उनसे 1 करोड़ 98 लाख रुपए अलग अलग किस्तों में लिए गए, लेकिन चावल नहीं दिया गया। बाद में यह मामला ठगी का निकला। पुलिस ने इस केस में प्रदीप देव सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में कुल 11 लोगों को नामजद किया गया है। एएसपी संकेत कुमार ने बताया कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। जी, नटवार थाना क्षेत्र में कांड संख्या 140-24 जो कि दिनांक 14 अगस्त 2024 में दर्ज कराया गया था। इसमें कुल 11 नामजद अभियुक्त थे और प्रदीप देव इनमें से प्राथमिकी अभियुक्त थे। इस कांड में एफसीआई गोडाउन नटवार से अनाज दिलाने के नाम पे कुल लगभग 1 करोड़ 98 लाख रुपए की ठगी की गई थी। इस कांड में वादी पंकज कुमार सिंह थे और इसी मामले में प्रदीप देव की गिरफ्तारी हुई है और अभी इस कांड में 2 अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें एक संजय कुमार उर्फ अमित कुमार हैं, जो कि सिसरी थाना धर्मपुरा जिला रोहतास के रहने वाले हैं, और दूसरे पंकज कुमार उर्फ वासु सिंह हैं, जो कि ग्राम ठठेरी बाजार थाना डुमराव जिला बक्सर के रहने वाले हैं। इधर राज्य में लगातार बढ़ते ठंड के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सक्रियता बढ़ा दी है। सीतामढ़ी डीएम रुचि पांडे ने सोमवार देर रात शहर का निरीक्षण कर प्रमुख चौक चौराहों पर जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरित किए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कारगिल चौक बस स्टैंड का जायजा लेते हुए साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, कैंटीन और अन्य मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने का निर्देश नगर निगम अधिकारियों को दिया। इसके बाद डीएम ने नगर निगम परिसर स्थित रैन बसेरा का निरीक्षण कर वहां ठहरे लोगों से सुविधाओं को लेकर फीडबैक लिया। साथ ही नवनिर्मित वृद्ध आश्रम को शीघ्र शुरू करने के लिए आवश्यक कर्मियों की बहाली कर जल्द संचालन के निर्देश दिए। अगली खबर भी सीतामढ़ी से है, जहां सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से डीएम रुचि पांडे के नेतृत्व में मंगलवार को शहर के लालू यादव चौक पर विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान 2 पहिया वाहन चालकों को मुफ्त हेलमेट वितरित किए गए और गुलाब का फूल देकर यातायात नियमों के पालन की अपील की गई। डीएम ने कहा कि सड़क सुरक्षा नियम जीवन की रक्षा के लिए है और हेलमेट पहनना अनिवार्य होना चाहिए। वहीं एमवीआई ने बताया कि बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चलाने पर 1,000 रुपए का जुर्माना और हेलमेट पास होने के बावजूद नहीं पहनने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बैठकों में हम लोगों ने लगातार समीक्षा की है कि किस तरीके से जो सड़क की दुर्घटनाएं हैं उसमें गिरावट आए और जो मृत्यु होती है जो बहुत ही दुखद होता है उसमें भी कमी आए। तो उसी क्रम में जो हम लोग चाहते हैं कि हेलमेट कवरेज ज़्यादा से ज़्यादा हो और अभी हम लोग का जो पिछले कैलेंडर वर्ष में 204
मृत्यु हुई थी। अभी तक लगभग 11.5 माह में 185 है। तो हमें लगता है कि पिछले वर्ष की तुलना में कम एक्सीडेंट की मृत्यु होंगी। और साथ में हम लोग लगातार प्रेरित कर रहे हैं सभी को, युवाओं को और अन्य सभी लोगों को कि हेलमेट लगाइए। और इसके लिए अभी हम लोगों ने यहाँ 4 लेन में आके, जो कि हम लोग का बड़ा सेंसिटिव स्पॉट है, 33 ब्लैक स्पॉट है, जिसमें से ये भी एक है, तो यहाँ पर ऐसे जितने भी लोग बिना हेलमेट के चल रहे थे उनको हम लोगों ने मुफ्त में फ्री हेलमेट उपलब्ध कराया है। और हमारी मंशा यही है कि लोगों में जागरूकता है, लोगों को ये नहीं लगे कि उनको अननेसेसरली हरास करने के लिए पुलिस या परिवहन विभाग हेलमेट की चेकिंग करता है, परंतु ये उन्हीं की सुरक्षा के लिए है। और लगातार हेलमेट कवरेज बेहतर होने से और ड्रंक एंड ड्राइविंग पे जो हम लोग चेकिंग करते हैं एक्साइज विभाग के माध्यम से, ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट से, उससे लगातार एक प्रभाव पड़ रहा है। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में हेलमेट कवरेज भी बढ़ेगा और दुर्घटनाओं में जो मृत्यु हो रही है उसमें भी गिरावट आएगी। और मैं आपके माध्यम से भी ये भी बताना चाहूँगा कि जो हेलमेट है वो पिलियन राइडर के लिए भी उतना ही अनिवार्य है जितना वो जो राइडर मेन मतलब ड्राइवर है उसके लिए, और महिलाओं के लिए भी इसमें कोई छूट नहीं है, क्योंकि हेलमेट से जो सुरक्षा है वो तो पुरुष महिला दोनों के लिए बराबर आवश्यकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ में आज हम लोगों ने बहुत सारे नंबर प्लेट ऑफेंसेज हैं उससे संबंधित भी जांच की, क्योंकि बहुत बार हम लोग देखते हैं कि जो आपराधिक तत्व होते हैं वो इस प्रकार की जो क्षतिग्रस्त नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ या बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों का प्रयोग करते हैं, भाग जाते हैं और सीसीटीवी में कैप्चर होने के बावजूद भी उसका नंबर नहीं ट्रेस हो पाता। तो लगातार हम लोग नंबर प्लेट की भी जाँच जारी रखेंगे। आज लगभग 1.5 लाख की वसूली हम लोग के जो परिवहन जाँच के क्रम में DTO साहब और उनकी टीम के द्वारा की। थैंक यू। बिहार के सुपौल जिले की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो न केवल सरकार के सुशासन के दावों की पोल खोलती है, बल्कि 2025 के चुनाव में एनडीए को मिले प्रचंड जीत का भी जमीनी हकीकत बयां कर रही है। हम बात कर रहे हैं त्रिवेणीगंज प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय मुशरी टोला कोपाड़ी परसागड़ी दक्षिण वार्ड नंबर 3 की, जहां भवन नहीं होने से शिक्षकों और विद्यार्थियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 2006 में स्थापित यह विद्यालय करीब 2 दशक बाद भी अपने भवन से वंचित है। भवन के अभाव में बच्चों को खुले स्थान और अस्थायी व्यवस्था में पढ़ाई करनी पड़ती है। बारिश, तेज धूप, ठंड और आंधी तूफान के कारण पठन पाठन अक्सर बाधित हो जाता है। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में न तो बच्चों को सुरक्षित वातावरण मिल पा रहा है और न ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। प्रधानाध्यापक ने बताया कि भवन निर्माण को लेकर कई बार विभाग और प्रशासन को लिखित सूचना दी गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं ग्रामीणों ने कहा है कि अब तक किसी जनप्रतिनिधि या अधिकारी ने विद्यालय की सुध नहीं ली। ग्रामीणों और विद्यालय परिवार ने जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग से शीघ्र भवन निर्माण की मांग की है, ताकि बच्चों को सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक माहौल मिल सके। इधर कैमूर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जिले के मोहनिया रामगढ़ पथ पर बरखर काली माता मंदिर के समीप चलती टेम्पो से गिरकर एक विवाहिता की मौत हो गई। मृतका की पहचान मोहनिया थाना क्षेत्र के दसौती गांव निवासी अमरजीत खरवार की 35 वर्षीय पत्नी दयांती देवी के रूप में हुई है। दयांती देवी टेम्पो से अपने ससुराल से मायके रोहतास के कोचक जा रही थी। इसी दौरान बाखर गांव के पास वह टेम्पो से गिर गई, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर मोहनिया पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भभुआ भेज दिया गया है। इस हादसे में 2 मासूम बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया। उधर मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना क्षेत्र के झींगहा गांव में सोमवार देर रात शरारती तत्वों ने घर के बरामदे में खड़ी 2 बाइकों में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस घटना में करीब 2.5 लाख रुपए की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है। पीड़ित मुकेश कुमार केसरी ने बताया कि रात करीब 12 से 1 बजे के बीच वे घर में सो रहे थे, तभी बाहर आहट सुनाई दी। बाहर निकलने पर 3 से 4 अज्ञात लोग भागते नजर आए और उनकी दोनों ग्लैमर बाइक जलती हुई मिली। शोर मचाने पर ग्रामीण पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग इतनी तेज थी कि पास खड़े 4 पहिया वाहन को भी नुकसान पहुंचने का खतरा बना हुआ था। सूचना पर मोतीपुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। थानाध्यक्ष संजीव कुमार सिंह ने बताया कि अब तक कोई लिखित आवेदन नहीं मिला है। आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। रोहतास जिले के डेहरी में प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में उजाड़े गए लोग मंगलवार को अचानक सड़क पर उतर आए। आपको बता दें कि शुक्रवार को जक्खी बिघा कैनाल रोड पर नहर किनारे अतिक्रमण हटाने के दौरान कई दर्जन कच्चे मकान तोड़े गए थे। कार्रवाई से बेघर हुए लोगों ने मंगलवार को कैनाल रोड जाम कर आगजनी की और आवास की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पक्के निर्माण पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि झोंपड़ी और कच्चे मकानों को ही तोड़ा जा रहा है। बताया गया कि डेहरी में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण के लिए बुडको द्वारा जमीन अधिग्रहण को लेकर अतिक्रमण हटाया गया था। हंगामे के बाद प्रशासन ने लोगों को समझा बुझाकर स्थिति को शांत कराया।
खबर सासाराम से है, जहां रोहतास जिला कृषि विभाग द्वारा 2 दिवसीय जिला स्तरीय कृषि यांत्रिकीकरण का सहकरण मेला का आयोजन किया गया है। मेले का उद्घाटन सीनियर डिप्टी कलेक्टर विकास कुमार ने किया। मेले में किसानों को उन्नत और आधुनिक कृषि यंत्रों की जानकारी दी जा रही है। कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि किसान अनुदानित दर पर आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद कर सकते हैं। साथ ही फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर किसानों को जागरूक किया गया। अधिकारियों ने किसानों को फसल अवशेष जलाने से परहेज करने की हिदायत दी है। बताया गया कि अब तक 53 किसानों का पंजीकरण रद्द किया गया है और 21 किसानों पर केस दर्ज किया गया है। यह कृषि मेला सासाराम स्थित जिला शिक्षा परियोजना परिसर में आयोजित किया गया है, जो कल तक चलेगा। सभी किसान भाइयों बहनों के लिए ये बहुत ही अच्छा एक आयोजन है और इसके माध्यम से उनको अपने यंत्रों के संयंत्रों की खरीदारी पर जो अनुदान सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, उससे उनको अपने कृषि को वैज्ञानिक रूप दे करके और मशीनों के प्रयोग के द्वारा आधुनिक कृषि करने में सुविधा मिलेगी। इसमें हमारे कृषि विभाग के सभी पदाधिकारी जिला स्तरीय से लेकर सभी पदाधिकारी बहुत ही तन मन से लगे हुए हैं। तो इनको सभी लोगों को हम लोग साधुवाद देते हैं और अपने सभी किसान भाइयों को हम लोग बधाई देते हैं इसके लिए और उनको प्रोत्साहित भी करते हैं कि सभी लोग अपने इस योजना का लाभ उठा कर कृषि मेला में और अधिक से अधिक अपने कृषि को वैज्ञानिक बनाने के लिए अपने सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं। 2 दिवसीय है। हाँ, 2 दिवसीय। शुभ नाम क्या होगा सर? शुभ नाम क्या होगा सर? आई एम सीनियर डिप्टी कलेक्टर रोहतास ओम प्रकाश लाल। उधर नालंदा जिले के बिहार शरीफ स्थित आलमगंज इलाके में नगर निगम ने मंगलवार को अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। सुबह से ही जेसीबी मशीन लगाकर सड़क किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमणकारियों ने विरोध किया, जिस कारण प्रशासन को विरोध का सामना करना पड़ा और पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ गया। बताया गया कि बिहार शरीफ के कई इलाकों में सड़कों पर दुकानें लगाकर और पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया गया था। नगर निगम से जेसीबी की मदद से सभी अवैध निर्माण हटाए। फिलहाल नगर निगम की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर अपडेट्स आपको एक क्लिक पर मिलता रहे।